मराठा राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। उन्होंने पहले भाजपा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब पीएम मोदी ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने शिवसेना से हाथ मिला लिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। सत्ता की भूख और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए शरद पवार ने जो खेल खेला है, उससे उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ तब हाथ मिलाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शर्तों को ठुकरा दिया। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि ये मुलाकात किसानों के लिए है। दरअसल पवार ने मोदी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बातचीत की थी। शरद पवार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए भाजपा के सामने 2 शर्तें रखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण बात नहीं बनी। पहली शर्त केंद्र में कृषि मंत्रालय देने की थी। शरद पवार चाहते थे कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जाए। उनकी दूसरी शर्त महाराष्ट्र को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी दोनों ही शर्तों को ठुकरा दिया। पीएम मोदी केंद्र और राज्य में पवार को भूमिका देने को तैयार थे, लेकिन उन्हें पसंदीदा मंत्रालय देने की शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे। केंद्र में भाजपा का अपने दम पर बहुमत है और ऐसे में अगर मोदी एक बार फिर सहयोगी दल के साथ झुक जाते हैं तो इसका असर दूसरे राज्य के सहयोगी के ऊपर भी पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी शर्त नहीं मानने के पीछे भी मोदी शाह के अपने तर्क थे। उनका मानना था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक बेदाग सत्ता चलाने में सफल रहे और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा। हालांकि भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसका श्रेय फडणवीस को भी दिया जाता है। ऐसे में मोदी शाह पवार की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और फिर शरद पवार ने पलटी मार ली। शिवसेना के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया और कांग्रेस को भी मनाने की कोशिश करते रहे। जानकारी के मुताबिक इन दोनों मांगों को मानने के लिए शरद पवार ने मोदी शाह को संदेश भेजकर विचार के लिए वक्त दिया था। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद भी पवार ने कभी भाजपा के खिलाफ बयान नहीं दिया। उन्हें भाजपा के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं दिखाई दे रही थी। तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भाजपा का साथ इसी कारण से दिया था। उन्हें अपने चाचा की चाल समझ में आ गई थी। अजीत पवार समझ गए थे कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।